नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास फेसबुक खबर जनवर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज जनवर की बड़ी खबरों को। जयपुर में चल रही एसआई भर्ती रद्द कराने की मांग को लेकर नागौर सांसद और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। इस बार उनके बयानों से क्षत्रिय समाज विशेषकर राजपूत समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है। तो वही क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार शेखावत ने बेनीवाल के बयानों की कड़ी निंदा करते हुए 8 जून को नागौर में क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन आयोजित करने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा राज शेखावत ने अपने बयान में कहा कि हनुमान बेनीवाल ने बार बार क्षत्रिय समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, यह सिर्फ सम्मेलन नहीं बल्कि स्वाभिमान की हुंकार है। अब न अपमान सहेंगे न चुप रहेंगे, आर्य अब पार की लड़ाई ही करेंगे। इस बार तय करके आइए, या तो इतिहास रचेंगे या खुद इतिहास बन जाएंगे। इसके अलावा शेखावत ने कहा कि बेनीवाल का हालिया बयान क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि ही समाज को बांटने वाली भाषा बोलेगा तो सामाजिक सद्भाव कैसे बचेगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को इंडिया इंटरनेशनल डिजाइन कॉन्क्लेव IIDC 2025 का भव्य उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स जयपुर चैप्टर द्वारा RIC झालाना में आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के बाद उप मुख्यमंत्री ने डिजाइन, इंस्टॉलेशन, क्राफ्ट प्रदर्शनी और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने युवाओं की रचनात्मकता की खुले दिल से प्रशंसा की और कहा कि राजस्थान की कलात्मक परंपरा और डिजाइन क्षमता को इस तरह के मंचों के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो वहीं दिया कुमारी ने कहा कि डिजाइन वह माध्यम है जो परंपरा और नवाचार को जोड़ता है। इसके अलावा IIDC का मुख्य उद्देश्य जयपुर और राजस्थान की समृद्ध डिजाइन विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। इस आयोजन में पैनल चर्चाएं, वर्कशॉप, शिल्प प्रदर्शनी और विभिन्न वक्ताओं के सत्र भी शामिल हैं, जो डिजाइन के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक संवाद स्थापित करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा की गई कथित जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। इस कार्रवाई के समर्थन और शहीदों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने एक अनूठा अभियान शुरू किया है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर और अक्षत वितरित कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस इस अभियान को लेकर भाजपा पर तीखा हमला कर रही है। तो वहीं राजस्थान कांग्रेस PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस अभियान को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर किस बात का सिंदूर बंटवा रहे हैं। जिन महिलाओं ने आतंकवाद ने अपने पति को खो दिया है, उन्हें सिंदूर नहीं बल्कि न्याय चाहिए। इसके अलावा डोटासरा ने कहा कि भाजपा भारतीय संस्कृति को समझे बिना धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। डोटासरा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री खुद विदेशी चश्मा, जूते और कपड़े पहनते हैं और देश में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करते हैं। उन्होंने मोदी के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए पूछा कि एक के बदले 10 सिर लाने की बात करने वाले अब चुप क्यों हैं। अजमेर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला प्रशासन ने मानसून से पहले संभावित जलभराव की समस्या को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए हैं। हर साल की तरह इस बार भी बारिश से पहले आना सागर झील के जल स्तर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने आना सागर झील के 3 गेट खोल दिए हैं, जिससे झील को करीब 3 फीट तक खाली किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि बारिश के दौरान झील ओवरफ्लो ना हो और शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इतना ही नहीं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह की निगरानी में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में यह कार्य किया गया। प्रशासन का मानना है कि अगर समय रहते पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो भारी बारिश की स्थिति में शहर के निचले इलाकों में जलभराव जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा बीते वर्षों में आना सागर झील के ओवरफ्लो होने के कारण शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव की परेशानी भी सामने आ चुकी है। अजमेर शहर के गंज थाना क्षेत्र स्थित माली मोहल्ला नरसिंहपुर में एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां जानकारी के अनुसार चोरों ने सोनी परिवार के खाली पड़े मकान को अपना निशाना बनाया और वहां से सोने चांदी के आभूषणों समेत अन्य कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। घटना उस समय हुई जब मकान मालिक किसी कार्य से बाहर गया हुआ था और घर पर कोई मौजूद नहीं था। चोरी की जानकारी पड़ोसियों को उस समय हुई जब उन्होंने मकान का दरवाजा टूटा हुआ देखा। उन्हें शक हुआ और उन्होंने तुरंत मकान मालिक से संपर्क किया। सूचना मिलने पर मकान मालिक मौके पर पहुंचा और घर के अंदर बिखरा सामान देखकर हैरान रह गया। अलमारियां और लॉकर को तोड़कर उसमें रखे आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान भी गायब था। इतना ही नहीं, इसके बाद पीड़ित परिवार ने तुरंत गंज थाना पहुंचकर चोरों की शिकायत की और गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से पुलिस प्रशासन की छवि को ठेस पहुंचाने वाली एक घटना सामने आई।
जहां गोगामेडी क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा एक पुलिसकर्मी से सरेआम बदसलूकी और हाथापाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यह घटना गोगामेडी चिकित्सालय परिसर की बताई जा रही है। वीडियो में कुछ युवक एक पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और आमजन में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। यह मामला गंभीर माना जा रहा है क्योंकि यह हरकत वर्दी पहने पुलिसकर्मी के साथ खुलेआम की गई। तो वहीं गोगामेडी थाना अधिकारी संतोष ढाका ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि वीडियो की पुष्टि के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। इस घटना की सच्चाई जानने के लिए चिकित्सालय में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और स्थानीय लोगों ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर बम धमाके की धमकी से हड़कंप मच गया। शुक्रवार 30 मई की सुबह जयपुर फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। मेल में लिखा गया कि कोर्ट को दोपहर 2 बजे तक बम से उड़ा दिया जाएगा। इस सूचना के बाद बनी पार्क और ज्योतिनगर स्थित फैमिली कोर्ट को तत्काल खाली करा लिया गया। तो वहीं पुलिस ने कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके की सघन तलाशी भी शुरू कर दी और आमजन को कोर्ट के आसपास जाने से रोक दिया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अनुसार जांच में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। जानकारी के अनुसार धमकी भरा ईमेल जयपुर मेट्रो कोर्ट के जज पवन कुमार को 29 मई की सुबह 4 बजे मिला, लेकिन कोर्ट बंद होने के कारण ईमेल की जानकारी 30 मई की सुबह करीब 8:15 बजे हुई। इसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय कर दी गई। अजमेर नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से संचालित होटलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की भारी पुलिस जाब्ते के साथ नगर निगम की टीम ने दरगाह क्षेत्र स्थित इमली मोहल्ला और भंडारा गली में बनी 5 अवैध होटलों को सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और नगर निगम की यह कार्रवाई उन होटलों के खिलाफ थी जो बिना अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन किए बिना संचालित की जा रही थी। निगम के अधिकारी के अनुसार इन होटलों को कई बार नोटिस देकर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया, लेकिन होटल संचालकों ने ना तो दस्तावेज किए और ना ही किसी तरह की वैधता साबित की। सुबह सुबह अचानक हुई इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम के साथ पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद रहा, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति से निपटा जा सके। तो वही निगम अधिकारियों ने होटल के कमरों को खाली करवाकर होटल भवनों पर सीजिंग नोटिस चस्पा किए और मुख्य द्वारों पर ताले लगाए। राजस्थान में मौसम का अचानक बदलाव देखने को मिला। शुक्रवार सुबह टोंक जिले में तेज हवा और बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया। तो वहीं अजमेर में आना सागर झील के गेट 3 इंच तक खोल दिए गए ताकि संभावित जलभराव से बचा जा सके। इसके अलावा जयपुर सहित कई जिलों में बादल भी छाए रहे, जबकि बाड़मेर में बीते 24 घंटे में 30 मिमी बारिश भी दर्ज की गई, जो मई महीने में बीते 6 वर्षों में एक दिन में हुई सबसे अधिक वर्षा है। इससे पहले 2019 में 13 मई को 25.6 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही 9 जिलों में गर्मी को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की गई। तो वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है, जिससे कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं बाड़मेर जिले में गुरुवार शाम को तेज आंधी से भारी नुकसान भी हुआ, जहां बिजली के पोल गिर गए और 10 से 12 गांवों की बिजली भी आपूर्ति बंद हो गई। राजस्थान सरकार जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को लेकर गंभीर नजर आ रही है। इसी दिशा में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की भावी योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में विशेष पहल भी की जा रही है। इतना ही नहीं, मंत्री रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा के मार्गदर्शन में उदयपुर जिले में 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस पखवाड़े का शुभारंभ 5 जून को गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर किया जाएगा। तो वही मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक सरकारी औपचारिकता न होकर एक जन भागीदारी से संचालित सामाजिक अभियान होगा। इस विशेष अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों का संरक्षण, परंपरागत जल संचयन प्रणालियों का पुनर्जीवन, जलाशयों की सफाई, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन, पौधारोपण, श्रमदान और जन जागृति जैसे कार्यक्रम भी शामिल होंगे। इसमें स्कूल, कॉलेज, पंचायत, स्वयंसेवी संगठन, युवा और किसान समूह की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।